पेश है प्लांट बायोटिक्स, ज़ाइटेक्स का बायो एग्री विभाग। प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल के फेसबुक लाइव में मैं ज्योति पाटीदार आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल का ये फेसबुक लाइव। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो समय है वो चल रहा है बारिश का समय, जो कि एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। मैं ये मानती हूँ कि कहीं पर बारिश बहुत देर से शुरू हुई है, तय समय से बहुत लेट इस बार मानसून आया है। इसकी वजह से जो फसलों की बुआई है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी लेट हुई है, परंतु अभी इस बात की संतुष्टि है कि सभी दूर बहुत अच्छे से बारिश हो रही है, कहीं ज्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है और कहीं बिल्कुल अनुमानित जितनी आवश्यकता है उतनी बारिश जो है वो हो रही है। तो इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो भी फसलें भले ही जिनकी बुआई लेट हुई हो, उनकी उपज में या उनकी बढ़वार में किसी भी तरीके से कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। तो किसान भाइयों, आज की हमारी जो मुख्य फसलें हैं, वैसे तो हमारा जो प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल की तरफ से हम जो भी चर्चा आपके साथ करते हैं, जो भी लाइव के विषय हम आपके साथ लेकर आते हैं, वह हर फसल के लिए उपयोगी होते हैं। हर फसल, हर मौसम की जो फसल होती है उसके लिए उपयोगी होते हैं, परंतु आज की जो हमारी फसलें हैं, मुख्य रूप से हम जिनके बारे में आपसे बात करेंगे वह है मिर्ची, टमाटर और धान की फसल। क्योंकि ये जो तीन फसलें हैं, ये जहां से भी आप लोग हमें देख रहे हैं, या भारत, पूरे इंडिया की अगर हम बात करते हैं, या जहाँ मुख्य रूप से प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल के लोग, जो किसान हमारे से जिन एरियाज में ज्यादातर जुड़े हुए हैं, उनके इधर यह तीन फसलें मुख्य रूप से जो है वो लगाई जाती हैं। तो आज का जो समय चल रहा है, या जो मौसम की स्थिति आज की बनी हुई है, या वातावरण परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है, उस के कारण या कम बारिश होने के कारण या लेट बारिश होने के कारण क्या हुआ है कि कहीं कहीं पर किसान भाइयों ने एक अनुमान के तहत, जैसे कि नॉर्मल प्रैक्टिस वो फॉलो करते हैं बुआई के समय, नया सीजन शुरू होने के पहले बुआई करने का, तो कुछ किसान भाइयों ने कहीं कहीं बुआई यह सोच के कर दी, क्या 15 दिन बाद, 20 दिन बाद पानी आने वाला है, तो उन्होंने खेत की तैयारी करके जो है वो बुआई उन्होंने खेत में कर दी थी। और कुछ किसान भाइयों ने पानी का इंतजार किया और फिर बुआई की, तो पानी आया और फिर बीच में बिल्कुल नहीं आया, उसकी वजह से भी कुछ दिक्कत परेशानियां जो है वो उनको देखने को मिली। तो अभी आज हम बात करेंगे कि जिन फसलों, जो फसलें अभी खेतों में हैं, या जो समय अभी जो चल रहा है उसमें फसलों में क्या समस्या है। दूसरा, जो उत्पाद के बारे में हम आपसे बात करेंगे, उन उत्पादों का महत्व क्या है, और वह उत्पाद प्लांट बायोटिक्स कंपनी के जरिए जो हम आपके सामने लाए हैं, उनमें ऐसा क्या है या उनकी खासियत ऐसी क्या है कि हम यहाँ से आपको हर बार, हर लाइव के माध्यम से बताते हैं कि ये उत्पाद बहुत अच्छे हैं, इनके परिणाम बहुत अच्छे आते हैं और खेती को निश्चित तौर पे वो जो है वो लाभ पहुंचाते हैं। दूसरा, उपयोग कैसे करना है, समस्या को कैसे पहचानना है, समस्या से समाधान तक हम एक सुझाव, एक तरीकेबंद खेती जिसको कहते हैं ना, एक तरीके से खेती जो की जाती है, वो तकनीकी के आधार पर हम आपसे जो है वो चर्चा करते हैं, आपसे बात करते हैं। तो मेरा एक सवाल है कि हम क्यों और किस लिए जाने जाते हैं। हम मतलब प्लांट बायोटिक्स कंपनी या प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल, जिसके माध्यम से हम हर बार, हर महीने आपके साथ जुड़ते हैं। एक कहते हैं नॉलेज शेयरिंग सेशन हम आप लोगों के लेके आते हैं आप लोगों के लिए। और क्यों लेकर आते हैं, क्योंकि हमारे कंपनी के जो उत्पाद है वो उन्नत जैविक उत्पाद है। कंपनी के जो उत्पाद है वो पेटेंटेड उत्पाद है, जिससे कि क्योंकि इसमें इस तरीके जीवाणुओं का कॉम्बिनेशन है, या इतनी उच्च संख्या में जीवाणुओं का कॉम्बिनेशन इन उत्पादों में पाया जाता है, जो कि अपने सुनिश्चित परिणामों के लिए जाने जाते हैं। और निश्चित तौर पे उत्पाद ऐसे हैं जो कि आसानी से उपयोग किए जा सकते हैं, उपयोग विधि बहुत सरल है, ताकि उपयोग विधि सरल होने से किसान भाइयों को एक कहते हैं ना, राहत रहती है कि किसी भी उत्पाद को उपयोग करने के लिए उन्हें ज्यादा कुछ एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो किसान भाइयों, यह जो उत्पाद है प्लांट बायोटिक्स कंपनी के, जिनको हम प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल के माध्यम से आपके सामने लेकर आते हैं, यह स्थायी कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ जैविक उत्पाद होते हैं, जो कि बेहतर फसल, बेहतर मृदा स्वास्थ्य के साथ साथ उपज की गुणवत्ता को भी निश्चित करते हैं। अगर आपने शुरू से खेती की क्रियाएं बहुत अच्छी की हैं,
जो उत्पाद आवश्यक है फसल को वो सभी दिए, परंतु अगर वो उत्पाद फसल को उतना लाभ नहीं पहुंचा पा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी कमी उपज की क्वालिटी में भी देखने को मिलती है। मैं यहाँ से ये क्लेम बिल्कुल नहीं कर रही हूँ कि अगर आप कोई जैविक उत्पाद उपयोग करते हैं तो जहां अभी तक आप 10 किलो या 100 किलो प्रति एकड़ की दर से जो उत्पादन ले रहे हैं वो 1000 किलो प्रति एकड़ हो जाएगा। जी बिल्कुल नहीं, उत्पादन तो उतना ही निकलेगा जितना 1 एकड़ में निकलता है या उस पर्टिकुलर बीज की जितनी कैपेसिटी है, परंतु उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ती है। और आप मुझसे अधिक जानते हैं इस बारे में कि अगर उत्पादन जो मिला है या जो उत्पाद आपने खेत से लिया है उसकी गुणवत्ता अगर अच्छी होती है तो निश्चित तौर पे बाजार भाव उसका बहुत अच्छा मिलता है। तो हम यहाँ से बात करते हैं उत्पादन की गुणवत्ता के बारे में, नंबर के बारे में नहीं कि इतना था तो इतना हो जाएगा, इतना ज्यादा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि जैविक उत्पाद क्या है। देखिए, आप लोग अलग अलग तरह की फसलें लगाते हैं, हर फसल की अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार के उत्पाद आपके सामने आते होंगे। बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं जो जैविक के नाम से आपके सामने लाए जाते होंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैविक उत्पाद क्या है। तो देखिए, जैविक उत्पाद प्राकृतिक रूप से बनाए गए उत्पाद होते हैं जो कि फसल में लगने वाले रोग, कीटों का प्रकोप और जो भी कहते हैं ना पोषक तत्वों की जो कमी होती है उसको नेचुरल तरीके से उसकी पूर्ति करते हैं। हमारी भारतीय मिट्टी जो है, भारतीय कृषि या भारतीय जो खेत की जो मिट्टी है, उस मिट्टी में नेचुरल रूप से बहुत सारे पोषक तत्व या जीवाणुओं की संख्या पाई जाती है और किसी न किसी वजह से हमारी द्वारा ही की गई कृषि क्रियाओं के कारण वह पोषक तत्व या फिर वो सूक्ष्म पोषक तत्व जो है उनकी क्रियाशीलता कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो चुकी है। तो जो ये जैविक उत्पाद है जो नेचुरल रूप से पाए जाते हैं, यह जैविक उत्पाद उन पोषक तत्वों की और उन माइक्रोबियल जो जीवाणु है उनकी क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं और अलग अलग विश्वविद्यालयों से इनको प्रमाणित किया जाता है इन जैविक उत्पादों को, और ये निश्चित होता है कि हाँ, यह उत्पाद स्क्रीन पर दिखाई गई फसलों के लिए भी बहुत लाभकारी है। साथ ही साथ दूसरी जो भी फसल आप लगा रहे हैं या आप जिस भी फसल की खेती कर रहे होंगे उस फसल को निश्चित तौर पे गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, बेहतर फसल और मिट्टी के स्वास्थ्य पे जो है वो सीधा सीधा काम करते हैं और किसान भाई को जो है वो लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। तो मैंने शुरुआत में बताया था कि आज की जो हमारी मुख्य फसलें हैं वह है टमाटर की फसल, मिर्ची की फसल और धान की फसल। इन 3 फसलों पे हम बात करेंगे और इन तीनों फसलों की जो मुख्य आवश्यकता होती है वह होती है, सबसे पहली आवश्यकता स्वस्थ पौधा, बेहतर उत्पादन, बेहतर जड़ें और पोषक तत्वों का संपूर्ण तरीके से अवशोषण। परंतु जिस तरीके का भी मौसम है, बहुत बारिश है, खेत में बहुत गीलापन है, कहीं कहीं पर बहुत सूखा भी हो रहा है, 2 दिन बारिश हो रही है, 4 दिन बारिश नहीं हो रही है, कहीं पर लगातार बारिश होती जा रही है। तो इसकी वजह से जो इन फसलों के मुख्य कहते हैं ना कि इन फसलों में ये 3 क्वालिटीज होना चाहिए कि बेहतर बढ़वार होनी चाहिए, जड़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए और पोषक तत्वों का अवशोषण फसल ने पूरी तरह से अच्छे से करना चाहिए। वो ये तीनों फसलें नहीं कर पा रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या समस्या इस समय इन तीनों फसलों में आ रही है, इन समस्याओं का क्या समाधान है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम कि रोगों और कीटों का प्रकोप। देखिए, जब फसल हरी भरी रहती है या मौसम बहुत ठंडा होता है, बादलों से घिरा रहता है, तो बीमारियों का और कीटों का प्रकोप बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। क्यों? क्योंकि यह जो वातावरण है या यह जो तापमान है इन सभी के लिए बहुत फेवरेबल होता है, इनका पसंदीदा मौसम होता है ये, जिस समय ये हमारी फसल पे बहुत ज्यादा अटैक करते हैं रोग और बीमारी। तो रोगों, कीटों का या बीमारियों का प्रकोप बहुत अधिक मात्रा में होता है। क्यों? किन फसलों पे होता है? अगर फसल कमजोर है तो। वो फसल कमजोर क्यों है? क्योंकि फसल में अजैविक प्रकार का तनाव आ गया है, मतलब फसल स्ट्रेस में चली गई है। हम भी अगर बहुत ज्यादा एडवर्स टेम्परेचर में जाते हैं तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है, तो फिर फसल पे भी इस तरह के इफेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो अजैविक तनाव, वातावरण का ठंडा होना, गर्म होना, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहना, लगातार बारिश होते रहना, इसके कारण फसल में तनाव की स्थिति आ जाती है, फसल कमजोर हो जाती है। और जब फसल कमजोर हो जाती है तो रोगों का और कीटों का प्रकोप बहुत ज्यादा फसल पे आता है।
अगर रोग और कीटों का प्रकोप होगा, फसल तनाव में होगी, तो पीलापन दिखेगा पत्तियों में। कहते हैं ना, खेत हरा नहीं दिखता है, पीला दिखता है। ऐसा लगता है कि हमने हमारी पत्तियों का कलर नेचुरली पीला हो गया। हरापन, क्लोरोफिल पत्तियों में नजर ही नहीं आता है, क्योंकि पत्तियों में कमजोरी की वजह से, पोषक तत्वों का अवशोषण प्रॉपर नहीं होने की वजह से पत्तियां भोजन बनाने में असमर्थ हो जाती है, और क्लोरोफिल कंटेंट जो होता है, हरापन जो होता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से पत्तों में जो है वो पीलापन देखने को मिलता है। पत्तों में पीलापन होगा, पत्ते भोजन अच्छे से नहीं बनाएंगे, तो जड़ें कमजोर होंगी। क्यों? क्योंकि पत्ते ही भोजन बना के जड़ों तक पहुंचाते हैं, और जड़ें उसको ग्रहण करके आवश्यक पोषक तत्वों का अवशोषण करती है और पौधों तक पूरी तरह पहुंचाने का काम करती है। तो कमजोर जड़ वृद्धि होगी। तो उसका कारण, कमजोर जड़ वृद्धि का कारण क्या है? आप कुछ भी दे दें, कितना भी अच्छा खाद दे दें, कितना भी अच्छा फर्टिलाइजर दे दें, वो आपकी मिट्टी में ही पड़ा रहेगा, जड़ों तक, जड़ें उसका उपयोग ही नहीं कर पाएगी। और इसका कारण क्या होगा? पौधों का विकास बहुत धीमा होगा। पौधों का विकास धीमा होगा तो फल और फूल की अवस्था, मिर्ची और टमाटर में फल और फूल की अवस्था आएगी, और धान में जो है वो बालियां बनने की अवस्था आएगी। तो उस अवस्था में पौधे, फसल जो है वो अच्छी नहीं रहेगी, असमय फूल गिर जाएंगे, असमय फल गिर जाएंगे, दानों में दूध अच्छे से नहीं भरेगा। तो ये सारी बातों का एक ही कंक्लूजन होता है कि अगर पौधा शुरू से स्वस्थ है तो ये सारी समस्याओं का हम समाधान शुरुआत से कर सकेंगे। तो अगर इनका हम समाधान लेकर आते हैं, अगर हम आपसे समाधान के बारे में बात करते हैं, तो उस समाधान से जड़ों का बेहतर विकास होगा, पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण होगा, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन आपको मिलेगा, साथ ही साथ आपकी फसल जो है वो स्वस्थ होगी। स्वस्थ फसल होगी, अच्छी फसल होगी, और जब आसपास के 4 किसान भाई जब आपका खेत देखेंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्या उपयोग किया जिससे आपकी फसल इतनी स्वस्थ और अच्छी दिख रही है। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ऐसे 2 अभिनव उत्पाद, जो कि सीवीड एक्सट्रैक्ट बेस पॉलीग्लूटामिक एसिड की जो शक्तिशाली तकनीकी है या शक्ति है, उस पर आधारित 2 उत्पाद हम आज आपके सामने लेकर आए हैं। यह 2 उत्पाद प्लांट बायोटिक्स कंपनी के, मान के चलिए, नए ही उत्पाद हैं। कुछ किसान भाई इन उत्पादों से परिचित भी होंगे और कुछ इनके बारे में पहली बार जान रहे होंगे। तो यह 2 उत्पाद जो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं, उन 2 उत्पादों में बेहतर वृद्धि और अधिक उपज देने के गुण हैं। मतलब ये पौधे में जब आप इसका उपयोग करते हैं तो पौधे की वृद्धि को बढ़ाते हैं और उपज में, गुणवत्तापूर्ण उपज में जो है वो मददगार साबित होते हैं। तो यह 2 उत्पाद जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक का नाम है पिजिकल फोलियर और दूसरे का नाम है पिजिकल पावर। पिजिकल फोलियर और पिजिकल पावर, यह 2 उत्पाद जो हैं पॉलीग्लूटामिक एसिड युक्त उत्पाद हैं। इसके बारे में मैं आपसे आगे चर्चा करूंगी कि पॉलीग्लूटामिक एसिड क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो इसमें पॉलीग्लूटामिक एसिड है और साथ ही इसमें समुद्री शैवाल का अर्क है, जिसे आप सभी लोग सीवीड के नाम से जानते हैं। इन 2 आवश्यक पोषक तत्वों का संयोजन इन 2 उत्पादों में है, जो कि डबल तरीके से फसल पे काम करता है। डबल तरीके से कैसे? सीवीड है, जिसके बारे में आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे फसल को लाभ पहुंचाता है। साथ ही पॉलीग्लूटामिक एसिड, जो कि एक प्रकार का बायोपॉलीमर हम जिसको है बोल सकते हैं, जो कि फसल में जाने के बाद अपनी क्रिया के द्वारा फसल में ऐसे लाभ देता है, ऐसे फसल पे काम करता है जिससे कि फसल में जो भी आवश्यक परिवर्तन हम चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि फसल में बढ़वार अच्छी होनी चाहिए, फसल दिखने में अच्छी होनी चाहिए, पत्तों में हरापन होना चाहिए, वो सारी चीजें जो है वो यह 2 उत्पाद मिलके कर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन 2 उत्पादों के बारे में। आप मेरे साथ इस लाइव में बने रहें, क्योंकि आगे आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो मिलने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो इसमें 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन है, एक पॉलीग्लूटामिक एसिड है और दूसरा समुद्री शैवाल का जो अर्क है, वो काम कैसे करते हैं। दोनों साथ में एक ही उत्पाद में आएंगे, लेकिन दोनों जब आप उपयोग करेंगे तो फसल पे जाने के बाद ये दोनों अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पीजीए, जिसे हम पॉलीग्लूटामिक एसिड या गामा पॉलीग्लूटामिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो जो पीजीए है वह क्या करता है कि पत्तों में हरापन बना के रखने में मदद करता है। मतलब हरापन कैसे बनेगा? क्लोरोफिल की जो मात्रा है उसको बनाए रखता है। क्लोरोफिल की मात्रा बनी रहेगी तो पत्तों में हरापन बहुत अच्छा रहेगा।
जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही पत्तियां अपना भोजन बनाती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपने आप बहुत बेहतर कर देता है ये, जिससे पत्तियां ज्यादा से ज्यादा अपना भोजन जो है वो बनाने लगती है, और भोजन जितनी ज्यादा मात्रा में बनता है जड़ों तक उतना ज्यादा जाता है, जिससे कि जड़ों से वापस पत्तों तक जितने भी एंजाइम्स, मिनरल्स, आवश्यक पोषक तत्वों का संवहन जो है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत अच्छे से होने लगता है। और जितने भी एसिड्स नेचुरल रूप से प्लांट अपने आप में सीक्रेट करता है या जमीन से लेता है, उनकी जो एक्टिविटी, उनकी जो क्रियाशीलता है वो बहुत अधिक मात्रा में जो है वो बढ़ जाती है। और यह एक पॉलीपेप्टाइड होता है, मतलब बायोपॉलीमर या पॉलीपेप्टाइड होता है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण में, देखिए एक पौधे को अच्छे से ग्रो करने में अमीनो एसिड, ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड की जितनी आवश्यकता होती है उतनी प्रोटीन की भी बहुत अधिक जरूरत होती है। तो यह प्रोटीन सिंथेसिस में भी बहुत मदद करता है। तो इस तरीके से यह पीजीए जो है, पॉलीग्लूटामिक एसिड जो है, वह पौधे पे काम करता है। अब हम बात करते हैं समुद्री शैवाल। समुद्री शैवाल जो कि सीवीड के नाम से आप लोग जानते हैं, वो क्या करता है कि जब आप इसका उपयोग करते हैं, जब फसल पे ये जाता है, पत्तों पे ये जाता है, तो ये क्या करता है कि पत्ते की जो चयापचय क्रिया है उसको बढ़ाने का काम करता है, और पॉलीग्लूटामिक एसिड के साथ में होने वाली जितनी भी प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया है उसमें भागीदारी करता है, और एंजाइम्स की और मिनरल्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें उसको बढ़ाने का काम करता है। जड़ों की तरफ जाकर के जड़ों के फैलाव या विकास पे जो है वो मदद करता है, जिससे कि पौधा आवश्यक पोषक तत्वों का अवशोषण बहुत अच्छे से कर सकता है, और शाखाओं पे, पत्तों पे, तने पे इसके बेहतर परिणामों को आप जो है वो बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो यह दो उत्पाद हैं जो कि आवश्यक रूप से आपको अपनी इन फसलों में जो इस समय आपने लगाई हो उसमें उपयोग करना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है कि फसल तनाव में भी जाएगी, फसल में पीलापन भी आएगा, तो यह जो इस उत्पाद में जो खासियत है, जो कॉम्बिनेशन है, वह क्या करेगा, इन सारी समस्याओं से फसल को बचाने का काम करेगा। तो इसके लाभ आप कैसे देख सकते हैं, उनको कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह जो उत्पाद मैंने आपको बताया, इनका उपयोग कब, कैसे और किन फसलों में करना है, क्योंकि ये दो अलग अलग उत्पाद है, एक है फिजिकल पावर और एक है फिजिकल फोलियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल पावर के बारे में। तो इसका जो उपयोग है, आप फसल की किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको लगता है कि फसल की बढ़वार वानस्पतिक वृद्धि अवस्था में अच्छे से नहीं हो रही है, तब भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। वानस्पतिक अवस्था के बाद फूल अवस्था, फल अवस्था में आपको लगता है कि इसका फसल पे जो है असर अच्छी नहीं दिख रही है, फसल कमजोर दिख रही है, तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। फूल झड़ रहे तो भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही बुआई के बाद नर्सरी से अगर आपने खेत में बुआई की है, फसल 15 दिन 20 दिन की हो गई है, तो आप इसका उपयोग जो है वो कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है वो 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप जो है वो ले सकते हैं। और इसका जो उपयोग है, फिजिकल पावर का जो उपयोग है, जितनी भी आपकी अनाज वाली फसलें हैं, कंद वाली फसलें हैं, अनाज वाली फसलें हैं, उनमें आप इनका उपयोग कर सकते हैं। मैं एक बार फिर मेंशन कर रही हूँ, फिजिकल पावर का उपयोग अनाज वाली फसलों में और कंद वाली फसलों में करना है। साथ ही सोयाबीन की फसल में, मूंगफली की फसल में, मतलब दलहनी वाली फसलों में आप इनका उपयोग जो है, दलहनी तिलहनी फसल में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। फिजिकल पावर स्पेसिफिकली इन फसलों के लिए ही बनाया गया है, और फसल की किसी भी अवस्था में जो है वो 2.5 ग्राम प्रति लीटर, और अगर आप एकड़ से बात करेंगे तो 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप फिजिकल पावर का जो है वो उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल फोलियर के बारे में। तो फिजिकल फोलियर जो है स्पेशली फल एंड सब्जी वर्गीय फसलों के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट अगर आप जानते होंगे, आपने उपयोग किए होंगे कि कुछ ऐसे जैविक प्रोडक्ट होते हैं जो सभी फसलों पे जाते हैं, परंतु इन दो प्रोडक्ट्स में ये कैटेगरी निश्चित की गई है कि जो फिजिकल पावर है उसका उपयोग आपको जो है अनाज वाली फसलों में करना है, दलहनी फसलों में करना है। फिजिकल फोलियर जो है उसका उपयोग आपको फल और सब्जी वर्गीय फसलों पे करना है। सब्जी में सारी प्रकार की सब्जियां इसमें आएगी, और फल जो है जितने भी प्रकार के फल हैं आप उसमें उपयोग कर सकते हैं। अवस्था की अगर बात करें तो किसी भी अवस्था में आप इस उत्पाद का उपयोग कर सकते हैं। डोज 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और एकड़ में अगर हम बात करेंगे तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग आप कर सकते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे किसान भाइयों का मन में सवाल रहता है कि हम अगर
जैविक उत्पाद उपयोग कर रहे हैं तो क्या उसके साथ कोई केमिकल उपयोग कर सकते हैं, कोई कीटनाशक उपयोग कर सकते हैं, कोई फंजीसाइड उपयोग कर सकते हैं। तो इन दो उत्पादों के साथ आप जो है किसी भी प्रकार के कीटनाशक या किसी भी प्रकार के कवकनाशी का उपयोग कर सकते हैं, परंतु मौसम को ध्यान में रखते हुए या वातावरण को ध्यान में रखते हुए अगर आप स्प्रे करते टाइम यह सावधानी बरतें कि आपने जो भी घोल बनाया या जो भी सोल्यूशन तैयार किया है उसको तैयार करने के 2 घंटे के अंदर आप अगर उपयोग कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार का कहते हैं ना हानिकारक लाभ आपकी फसल में देखने को नहीं मिलेगा। परंतु सॉल्यूशन को आपको ओवरनाइट नहीं रखना है, सीधे धूप में नहीं रखना है और इमीडिएट बेसिस पे आप सॉल्यूशन तैयार करके उसको स्प्रे कर सकते हैं। तो यह 2 उत्पाद थे जिनके बारे में मैंने आपसे बात की। आपके जो भी सवाल हो, कुछ भी प्रश्न इन 2 उत्पादों से जुड़े हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी यहाँ से कि आपके सवालों के सही जवाब दे सकूं। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फिजिकल पावर एवं फोलियर के लाभ क्या हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य फसल में क्या है कि फसल की शुरुआती अवस्था में उसकी बढ़वार अच्छी होनी चाहिए, उसकी विकास अच्छा होना चाहिए, शाखाओं का फुटाव अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ फल और फूल अवस्था के समय फसल स्वस्थ रहनी चाहिए। तो किसान भाइयों, जो ये दोनों उत्पाद हैं यह फसल पे इन सभी चीजों को कवर करने का काम करते हैं। इन सभी बिंदु, इन सभी अवस्थाओं में, चाहे वानस्पतिक अवस्था हो, चाहे बुआई के 10-15 दिन बाद वाली अवस्था हो या फल या फूल अवस्था हो, इन सभी अवस्थाओं में अगर ये उत्पाद आप उपयोग करते हैं तो फसल में बढ़वार बहुत अच्छी होती है, शाखाओं का फुटाव बहुत अच्छा होता है, फूल गिरने की, असमय फूल गिरने की जो समस्या आती है या असमय फल गिरने की जो समस्या आती है वो देखने को नहीं मिलती है। सबसे बड़ा लाभ जो मिलता है, जड़ों का बहुत बेहतर विकास होता है। धान की फसल में जड़ों का, कल्लों का फुटाव बहुत महत्व रखता है। जितने अच्छे कल्ले होते हैं फसल उतनी अच्छी मानी जाती है। तो धान की फसल में अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो जड़ों का अधिक विकास के साथ साथ कल्लों का बेहतर फुटाव होगा और पोषण जो आप दे रहे हैं जमीन से उसका अवशोषण बहुत अधिक मात्रा में होगा। मिर्ची और टमाटर की फसल में अगर हम बात करें तो जो है फल, जो कहते हैं ना तने की जो मोटाई है, तने पे जो मजबूती है, तने का जो हरापन है, उस पे ये काम करेगा। फल का आकार, वजन, कलर बहुत अच्छा रखेगा, असमय फूलों फलों को गिरने नहीं देगा, साथ ही साथ अच्छी वृद्धि, अच्छी गुणवत्तापूर्ण उपज, बेहतर जड़ विकास और स्वस्थ फसल जो है इन उत्पादों के उपयोग करने के बाद आपको निश्चित तौर पे आपके खेत में देखने को मिलेगी। तो यह दोनों जो उत्पाद है यह भले ही अलग अलग फसलों पे उपयोग कर रहे हो आप, पर इसके प्रभाव या इसके परिणाम सभी फसलों में एक जैसे देखने को मिलते हैं और आप अपनी खुद से आप उसको देख पाएंगे कि आपने फिजिकल पावर डालने के पहले आपकी फसल कैसी दिख रही थी और डालने के बाद आपकी फसल कैसी दिख रही है। अपने आप फसल में जो कहते हैं ना स्वस्थ, हेल्दी, लहलहाती फसल आपको जो है वो देखने को मिलेगी आपके खेत में। तो मैं यहाँ से आपसे सिर्फ एक अनुरोध कर सकती हूँ कि हर स्प्रे में अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक फसल चक्र के एक स्प्रे में आप इन 2 उत्पादों का उपयोग करिए, आपको बहुत अच्छी फसल देखने को मिलेगी और आपकी जो खेत है, जब आपके आसपास के किसान भाई देखेंगे तो आपसे खुद आके पूछेंगे कि आपने क्या उपयोग किया जिससे आपकी फसल इतनी अच्छी आपको देखने को मिल रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं ज्योति पाटीदार आप सभी किसान भाई जो हमारे साथ इस फेसबुक लाइव में जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना इतना अमूल्य समय हमें दिया, हमारे साथ जुड़े। तो अब आगे चलते हैं। किसी ने कुछ हमसे सवाल पूछे हैं तो उनके सवालों के जवाब देते हैं और फिर आगे की चर्चा करते हैं। तो साहिल गुप्ता जी ने हमसे पूछा है कि फिजिकल फोलियर एंड फिजिकल पावर उपयोग फसल किस अवस्था में करना सबसे अच्छा रहता है। साहिल जी, इसका उपयोग आप फसल की किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। आपको आपकी फसल देख के अगर लग रहा है कि फसल में सारी चीजें डालने के बाद, सारा न्यूट्रिशन देने के बाद भी उस तरह का फसल में कहते हैं ना परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, फसल बढ़वार अच्छे से नहीं कर रही है, तो आप इसको नर्सरी से मुख्य खेत में जब आप फसल लगाते हैं तब भी कर सकते हैं, वानस्पतिक वृद्धि अवस्था में कर सकते हैं और फल फूल की अवस्था में भी कर सकते हैं। दूसरा है अक्षय रमेश चंद्र सिसोदिया जी कह रहे हैं गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स। धन्यवाद रमेश सिंह जी, आपने इस चीज को अप्रिशिएट किया उसके लिए।
JS ने पूछा है पैडी में 30 से 35 दिन की अवस्था में सही मात्रा कितना डालना है। देखिए 30 से 35 दिन की अवस्था में भी, और आप बाली बनने की अवस्था में भी डालेंगे, आप नर्सरी से ट्रांसप्लांट करने की अवस्था में भी डालेंगे, तो भी इसका डोज 2.5 ग्राम प्रति लीटर और 500 ग्राम प्रति एकड़ ही रहेगा। किसी भी उत्पाद का डोज किसी भी अवस्था में कम या ज्यादा नहीं होता है जय जी। वो जो भी लेबल क्लेम है उस डोज का, वही उत्पाद का जो है वो डोज रहता है, चाहे फसल की अवस्था कोई भी हो। फिर आगे देखते हैं, किसी ने कुछ पूछा है। जयेश जोशी जी ने कहा है कि एक्सीलेंट, प्रोवाइड बेस्ट इंफॉर्मेशन। थैंक यू जयेश जी, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। किन फसलों में पीजिकल फोलियर एंड पीजिकल पावर का उपयोग किया जा सकता है? देखिए पीजिकल पावर का उपयोग अनाज वाली फसलें और कहते हैं दलहनी तिलहनी फसलों में करिए। फोलियर का उपयोग फल वर्गीय और सब्जी वर्गीय फसलों में आप जो है वो कर सकते हैं। यह फसल में तनाव को सहने में मदद करता है? जी बिल्कुल। अगर फसल किसी भी वजह से स्ट्रेस में गई हो, पीलापन आ रहा हो, तना सही से विकसित नहीं हो रहा हो, बढ़वार नहीं बढ़ रही हो, हाइट नहीं बढ़ रही हो फसल की, पत्तों में कहते हैं ना लूज पन आ रहा हो, तो उस समय भी अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो फसल जो है बहुत अच्छा परिणाम फसल में इसका जो है वो देखने को मिलता है। मैम डिसीज कंट्रोल के लिए, जसपाल जी ने पूछा है डिसीज कंट्रोल के लिए एप्लीकेशन ले सकते हैं क्या? देखिए यह उत्पाद जो है फसल की ओवरऑल ग्रोथ पे काम करता है, तनाव से बचाता है, और रोगों और कीटों के जब रोग और कीट फसल में लगते हैं तो उनके प्रति फसल में प्रतिरोध उत्पन्न करने का काम करता है। अगर आपकी फसल में कोई डिसीज आई है तो आपको निश्चित तौर पे कोई डिसीज कंट्रोल के लिए जो भी स्पेसिफिक कहते हैं कवकनाशी होगा या बैक्टीरियानाशी जो होगा उसका आपको उपयोग करना पड़ेगा। यह उत्पाद बेसिकली फसल की बढ़वार, तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए, पत्तों के सही विकास, शाखाओं के फुटाव और जड़ों के विकास पे काम करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन्हें भी जो भी सवाल पूछने थे उन लोगों ने पूछ लिए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, और आप स्क्रीन पे जो एक नंबर देख रहे हैं ये हमारे किसान साथी कॉल सेंटर का नंबर है 8976994016।